हे गाइस, वेलकम टू अहीर लॉग। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटो साइज टेक्स्ट पैकेज को। अब इस वाले पैकेज का मेनली फ्लटर में यूज़ किया जाता है अपने टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। सो यहाँ पे ये टेक्स्ट विजिट की जैसा ही है, यहाँ पे सिमिलर से ही प्रॉपर्टीज़ हमको मिलते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी मिलते हैं जिसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इसको। तो इस पैकेज को यूज़ करने के लिए हमको आ जाना है pub.dev वेबसाइट में, और यहाँ पे आप आके ऑटो साइज टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, या तो आप गूगल पे भी अगर ऑटो साइज टेक्स्ट सर्च करते हैं तो इसका लिंक आपको टॉप में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे आने के बाद इंस्टॉलिंग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जाके आप डायरेक्टली इस कमांड को रन कर सकते हैं अपने टर्मिनल पे, तो ये ऐड हो जाएगा। या तो आप डायरेक्टली ये डिपेंडेंसी को अपने pubspec YML फाइल में ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और चलेंगे अपने pubspec.yml फाइल के अंदर। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी इसको ऐड करके रखा हुआ है। और नेक्स्ट हमको जिस फाइल में हम इस पैकेज को यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे हमको इस इंपोर्ट को डाल देना है। तो ये हो गया हमारा सेटअप। अब यहाँ पे रीडमी में आते हैं तो यहाँ पे इसका सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम वन बाई वन इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेन के अंदर एक सिंपल सा स्टेटफुल विजिट लिया हुआ है जो कि कुछ इस तरह सा है, और यहाँ पे हम इसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं होम पेज के ऊपर। तो होम पेज को हमने यहाँ पे होम पेज डॉट डार्ट फाइल क्रिएट कर लिया है, और इसके अंदर हमने देखिए वो डिपेंडेंसी का जो इंपोर्ट है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है, यानी कि पैकेज ऑटो साइज टेक्स्ट का। और यहाँ पे ये भी एक स्टेटफुल विजिट है, इसके अंदर हमने स्कैफोल्ड लिया है, और स्कैफोल्ड के अंदर एक कॉलम है। कॉलम में हमने मेन एक्सिस अलाइनमेंट को सेंटर अलाइन किया हुआ है, और इसके अंदर हमने दो कंटेनर लिए हैं, दोनों को डिवाइड किया है एक साइज बॉक्स से। दोनों का कलर जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे पहले हम चाइल्ड प्रॉपर्टी ले लेंगे और इसके अंदर हम ऑटो साइज टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं कॉन्स्ट, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक रैंडम सा टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। तो फिलहाल मैं सेम चीज़ यहाँ पे इस कंटेनर में भी ऐड करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑटो साइज टेक्स्ट के जगह पे सिर्फ हम टेक्स्ट विजिट डाल देंगे। टेक्स्ट दोनों में अगर हम नॉर्मली इसको रन करते हैं और दोनों में डिफरेंस देखते हैं, तो ये हमारा देखिए कोड रन हो चुका है। देखिए अगर इसको मैं कंप्रेस करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमको देखने को मिल रहा है। तो इस पर हमको उतना कुछ अभी डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऐड करने का ट्राई करते हैं, जैसे कि पहले मैं यहाँ पे इन दोनों का फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ, स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज़ करके यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल देता हूँ, और यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज़ करते हैं, सपोज 60 दे देते हैं। और सेम वे में मैं इस टेक्स्ट विजिट का भी फॉन्ट साइज दे देता हूँ 60। मैक्स लाइन ऐड करूँ, मैक्स लाइन सपोज 2 ऐड करता हूँ। सेम चीज़ मैं इस टेक्स्ट विजिट पे भी ऐड करता हूँ, मैक्स लाइन 2। अब करते हैं इसको रिफ्रेश, चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैं जैसे ही इसको डिक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पे क्योंकि दोनों के लिए हम मैक्स लाइन 2 सेट किए हुए हैं, तो यहाँ पे 2 लाइन से ज़्यादा ये हमको श्रिंक होता हुआ नहीं दिखेगा। अब इस टेक्स्ट विजिट के लिए इनफ विड्थ यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे लास्ट वर्ड्स हमको दिख नहीं रहे हैं। लेकिन वहीं अगर ऑटो साइज टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जैसे हम इसका विड्थ छोटा करते रहेंगे, ये देखिए, तो ये स्क्रीन साइज़ के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर ले रहा है। हम इसको जितना भी छोटा कर ले, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट विजिट का एक एक वर्ड यहाँ पे हट जा रहा है, लेकिन ये अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है। तो कुछ इस तरह से हम ऑटो साइज टेक्स्ट को यूज़ कर लेते हैं अपने फ्लटर एप्लीकेशन में। अब ये जो मैक्स लाइन था, इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पे मीन फॉन्ट साइज एंड मैक्स फॉन्ट साइज देखने को मिलता है, तो अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अपन ऐड करते हैं ओवरफ्लो को, पहले ऐड कर लेते हैं ओवरफ्लो, फिर टेक्स्ट ओवरफ्लो ऐड करते हैं, यहाँ पे एलिप्सिस पे सेट करते हैं। तो ये इसके लिए भी ऐड कर देते हैं टेक्स्ट विजिट के लिए। अब ऐड करते हैं यहाँ पे मेन फॉन्ट साइज। मेन फॉन्ट साइज़ यहाँ पे सपोज इसको रखते हैं 20, एंड जो मैक्स फॉन्ट साइज़ है, मैक्स फॉन्ट साइज़ कर देते हैं सपोज 60। तो इसको करते हैं रिफ्रेश। अब चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो ये देखिए इसका जो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ हमको देखने को मिल रहा है वो 60 है, और इस टेक्स्ट विजिट का भी फ़ॉन्ट साइज़ 60 है, जो कि हमने पहले सेट किया था स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन अलग से मैंने ऑटो साइज टेक्स्ट के लिए मीन और मैक्स फॉन्ट साइज सेट किया हुआ है। तो अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, यानी कि इसके विड्थ को अगर मैं डिक्रीज़ करते रहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से छोटे होते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमने एलिप्सिस को यूज़ किया हुआ है, एलिप्सिस यानी कि ओवरफ्लो
प्रॉपर्टी यूज़ किया है, तो इसीलिए यहाँ पे जैसे ही ये डिक्रीज़ हो रहा है ये इसका विड्थ, तो यहाँ पे हमको डॉटेड फॉर्मेट में ये दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये अपने मिनिमम फॉन्ट साइज़ तक नहीं आया है अभी तक, तो इसीलिए ये खुद को एडजस्ट कर रहा है स्क्रीन साइज़ के बिहाफ पे। तो जैसे ये 20 से नीचे आ जाएगा, यानी कि जैसे ही ये अपने मीन फॉन्ट साइज़ तक पहुँच जाएगा, तो इसमें भी हमको ये ओवरफ्लो होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए ये अपने मिनिमम साइज़ पे आ चुका है, यानी कि फॉन्ट साइज़ 20 पे, तो इसीलिए हमको यहाँ पे भी डॉटेड फॉर्मेट में ओवरफ्लो देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से हम मीन और मैक्स फॉन्ट साइज़ को यूज़ कर लेते हैं ऑटो साइज टेक्स्ट विजिट के अंदर। अब इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ग्रुप प्रॉपर्टी। तो अगर हम मल्टीपल ऑटो साइज टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, इसको मैं अगर टेक्स्ट को हटा के ऑटो साइज टेक्स्ट कर देता हूँ, इसको ऑटो साइज टेक्स्ट, तो ये भी एक फ्लेक्सिबल टेक्स्ट विजिट हो गया अब। लेकिन मैं अगर इसको ग्रुप के अंदर डालता हूँ, यानी कि यहाँ पे ग्रुप प्रॉपर्टी के अंदर इसको डालता हूँ, उसके पहले हमको एक ग्रुप मेंशन करना होगा यहाँ पे। तो जैसे कि हमको यहाँ पे माई ग्रुप करके एक ग्रुप मेंशन करना पड़ता है, उसी ग्रुप को हम यूज़ करते हैं। तो हम आएंगे अपने कोड के ऊपर, यहाँ पे हम माई ग्रुप को मेंशन कर देंगे और इसी माई ग्रुप को हम इस ऑटो साइज टेक्स्ट के अंदर मेंशन करेंगे। ये कॉन्स्ट को हटाना होगा, यहाँ पे अपन डाल देते हैं कॉन्स्ट, और सेम वे में हम इसको भी, यानी कि सेकेंड ऑटो साइज टेक्स्ट को भी माई ग्रुप के अंदर रखेंगे। कॉन्स्ट को हटाते हैं और यहाँ पे डालते हैं कॉन्स्ट। तो ये हो गया हमारा 2 ऑटो साइज टेक्स्ट। अब इसको हम मैक्स लाइन के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज इसके लिए मैं मैक्स लाइन दे देता हूँ 4 और इसके लिए मैं मैक्स लाइन को 2 ही रहने देता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दोनों ही 2, यानी कि मैं अगर इसको डिक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये 2 लाइन ही तक खुद को सेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ये यानी कि 4 लाइन तक नहीं आएगा पहले वाला भी, जबकि मैंने इसका मैक्स लाइन 4 दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट 2 है दोनों ग्रुप के अंदर। जो लोएस्ट होगा वही ये एक्सेप्ट करता है दोनों। तो क्योंकि सेकंड वाले में हमने 2 दिया है मैक्स लाइन, तो पहले वाला भी खुद को 2 लाइन से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा है। और वहीं पे अगर मैं सेकंड वाले को भी 4 कर दूँ यहाँ पे, तो देखिए अब ये 4 लाइन तक एक्सपेंड कर देगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ तो यहाँ पे देखिए 4 लाइन, और यहाँ पे भी पहले वाले टेक्स्ट में भी हमको 4 लाइन्स देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हम ग्रुप प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं। अब इसका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलता है वो है स्टेप ग्रैनुलरिटी। हम मेनली जो मीन फॉन्ट साइज़ देते हैं और मैक्स फॉन्ट साइज़, इन दोनों के अंदर यानी कि इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है वो, तो अगर हम इस प्रॉपर्टी में 10 पास करते हैं तो जैसे जैसे स्क्रीन साइज डिक्रीज या तो इंक्रीज होता रहेगा, ये 10 के गैप में खुद को चेंज करेगा, यानी कि फॉन्ट साइज को चेंज करता रहेगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट विजिट पे चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट, और ग्रुप को यहाँ से फिलहाल रिमूव करते हैं। यहाँ पे डालते हैं कॉन्स्ट, इसका मैक्स लाइन करते हैं 2 और यहाँ पे भी करते हैं 2। ग्रुप को हटाते हैं यहाँ से, दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे मिन फॉन्ट साइज 20 दिए हैं और मैक्स फॉन्ट साइज है 60, और यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टेप ग्रैनुलरिटी, इसको सपोज करते हैं 10। तो 20 से 60 के बीच में 10 करके इंक्रीज या तो डिक्रीज करता रहेगा, यानी कि 20, 30, 40, 50, 60, और इसी रेट से ये डिक्रीज भी करेगा। तो करते हैं इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ऐप है वो भी जिस तरह से दिख रहा है, दोनों टेक्स्ट विजिट। तो अगर स्क्रीन साइज़ को हम डिक्रीज़ करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पहले हमको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, अभी तक कोई भी चेंज नहीं हुआ है फॉन्ट साइज़ में। तो अगर मैं डिक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये 50 आया, फिर 40 आया, फिर 40, फिर 30, और फिर लास्ट में 20 हमको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 10 करके ये डिक्रीज़ कर रहा है और इंक्रीज़ भी 10 करके ही करेगा। अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रीसेट फॉन्ट साइज। यहाँ पे हम इस वाले प्रॉपर्टी में फॉन्ट साइज हम मेंशन कर देते हैं, वही फॉन्ट साइज में ये खुद को चेंज करता है बेस्ड ऑन द स्क्रीन विड्थ और साइज। तो इसको भी देख लेते हैं, आइए। करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए हमको यहाँ पे 50 दिख रहा है, 50 फॉन्ट साइज। इसको अगर हम लोग डिक्रीज करते जाए तो यहाँ पे ये गया 30 पे, और लास्ट में और डिक्रीज़ करने से ये हमको 20 पिक्सल पे, यानी कि फॉन्ट साइज़ पे हमको दिख रहा है, और 20 से भी डिक्रीज़ करने से हमको यहाँ पे ओवरफ्लो इफेक्ट देखने को मिल रहा है।
तो कुछ इस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ओवरफ्लो रिप्लेसमेंट। तो ओवरफ्लो में जैसे कि हम एलिप्सिस को यूज़ करते हैं वहाँ पे हमको डॉटेड ओवरफ्लो इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन अगर ओवरफ्लो रिप्लेसमेंट को यूज़ करें तो यहाँ पे जब ओवरफ्लो होगा तो वहाँ पे हम एक दूसरा टेक्स्ट शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको एग्जांपल में दिख रहा है सॉरी स्ट्रिंग टू लॉन्ग टेक्स्ट हम शो कर सकते हैं जब हमारा जो टेक्स्ट विजिट है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब स्क्रीन साइज में जब वो सेट नहीं होगा तो उस टाइम पे हम ये प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अपन यहाँ पे डाल देंगे। तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ रिमूव और यहाँ पे डालते हैं ओवरफ्लो रिप्लेसमेंट टेक्स्ट सॉरी स्ट्रिंग टू लॉन्ग। सो अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमको ये ओवरफ्लो को हटाना होगा यहाँ से। तो अपन इसको हटाते हैं यहाँ से। यहाँ पे अपन एक मिनिमम फॉन्ट साइज़ यूज़ कर लेते हैं, मिनिमम फॉन्ट साइज़। तो सपोज मिनिमम फॉन्ट साइज़ देते हैं 30। तो जैसे ये 30 फॉन्ट साइज़ के नीचे जाएगा तो हमको ये ओवरफ्लो टेक्स्ट वहाँ पे शो। तो करते हैं इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए आते हैं अपने कोड के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल ये दोनों 60 पे ही है, लेकिन इसका जो मिनिमम है वो 30 है। तो मैं इसको करता हूँ डिक्रीज़। लेकिन ये ऑटो साइज टेक्स्ट में जैसे ही हमको 30 फॉन्ट साइज से नीचे जाएगा ये, तब हमको जो ओवरफ्लो का टेक्स्ट है वो हमको शो होगा सॉरी स्ट्रिंग टू लॉन्ग। ये टेक्स्ट हमको यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपने टेक्स्ट को बेस्ड ऑन द स्क्रीन साइज शो कर सकते हैं यूज़र्स को। यानी कि स्मॉल स्क्रीन साइज के लिए आप कोई दूसरा टेक्स्ट शो कर सकते हैं। अब टेक्स्ट विजिट के तरह ही हमको इस वाले में डॉट रीच कंस्ट्रक्टर देखने को मिलता है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे डॉट रीच लगाते हैं तो हम रीच कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे अपन यूज़ कर लेंगे, पहले टेक्स्ट पैन को यूज़ करेंगे, टेक्स्ट पैन। अब टेक्स्ट पैन के अंदर अपन यहाँ पे चाइल्ड यूज़ कर लेंगे, चिल्ड्रेन। 2 और टेक्स्ट पैन लेंगे, टेक्स्ट पैन। तो पहले वाले टेक्स्ट पैन में अपन यहाँ पे डाल देते हैं सपोज द टेक्स्ट टू, इस टेक्स्ट को डाल देंगे पहले टेक्स्ट पैन में। देन अपन यहाँ पे इसका एक स्टाइल दे देंगे। तो सेम स्टाइल हम यहाँ पे भी डाल देंगे जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। फॉन्ट साइज 60 और इन सभी का रिक्वायरमेंट नहीं है फ़िलहाल। इसको मैं फॉन्ट साइज को कर देता हूँ सपोज 30। तो ये हो गया हमारा पहला टेक्स्ट पैन। और सिमिलरली अपन एक और टेक्स्ट पैन ले लेंगे, इसमें अपन डाल देंगे द टेक्स्ट इज टू बिग। सो बिग के लिए अपन यहाँ पे 50 दे देंगे। फॉन्ट विड्थ, यहाँ पे फॉन्ट विड्थ को हम कर देंगे बोल्ड। तो यहाँ पे इसको मैं 700 कर देता हूँ। सो करते हैं रिफ्रेश। चलिए आते हैं यहाँ पे हमने एप्लीकेशन में, हमको यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से भी हम इसको सेट कर सकते हैं अपने ऑटो साइज टेक्स्ट को। द टेक्स्ट इज बिग, बिग को हमने थोड़ा अलग सा डिज़ाइन दिया है और ये जैसे जैसे छोटा होगा ये भी एक रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट ही है। यहाँ पे देखिए बेस्ड ऑन द स्क्रीन साइज ये खुद को एडजस्ट कर रहा है। तो कुछ इस तरह से हम ऑटो साइज टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने फ्लटर एप्लीकेशन में और अपने एप्लीकेशन के टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।